इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। दिन भर की सभी बड़ी खबरें जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने की मांग लेकर के पहुंचे थे वकील। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना और जमकर के लताड़ा। मोदी सरनेम को लेकर के की गई राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़े केस में भले ही उन्हें राहत मिल गई हो, लेकिन यह मामला अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाता है। अब एक बार फिर से यह केस खबरों में है। दरअसल बताते चले, इस मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को अशोक पांडे नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने न केवल उसकी याचिका को खारिज किया बल्कि वकील पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर यह याचिका खारिज की जाती है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से यह तो साफ हो गया है कि पूर्णेश मोदी ने जो राहुल गांधी को लेकर के केस दायर किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से आने वाले समय में राहुल गांधी को पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जिसकी मानहानि हुई है सिर्फ वही मुकदमा दायर कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। राहुल गांधी को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में केंद्र की मोदी सरकार पर गर्जी हैं प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कहा अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं मोदी, क्या PM पद छोड़ करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे? प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। खबर बताते चले, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा जिले के सिकराय में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनका ध्यान जनता की भलाई पर नहीं बल्कि किसी तरह सत्ता में बने रहने पर है। इसके साथ ही बताते चले, प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि PM मोदी अपने नाम पर वोट मांगते हैं। प्रियंका ने PM मोदी के राजस्थान में अपने नाम पर वोट मांगने पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके राजस्थान आकर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा है? भाजपा वाले बस सत्ता कैसे भी करके हथियाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी के इसी बयान पर एक सोशल मीडिया यूजर ने तो यहां तक कह दिया है कि अब जल्द ही PM मोदी को किसी न किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही बनना पड़ेगा, क्योंकि 24 के चुनाव में जनता इनको सत्ता से हटाने जा रही है। पूरी खबर है दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और बड़ी अपडेट बताते चले, केंद्रीय जांच एजेंसी ED की अब नहीं चलेगी मनमानी। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था कि ED बेलगाम हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट ने यहां पर जबरदस्त झटका दे दिया है और बताते चले कहा है कि PMLA के किसी भी आरोपी को मनमाने तरीके से ED गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसको ये अधिकार ही नहीं है। जी हां दोस्तों, बताते चले PMLA के तहत ED को प्राप्त गिरफ्तारी संबंधी अधिकारों को एक बार फिर से अदालत ने यहां पर परिभाषित किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ED को गिरफ्तारी से संबंधित असीमित अधिकार प्राप्त नहीं है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत ED अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बताते चले आप लोगों को, लगातार देश के अंदर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि ED का जिस भी नेता या जिस भी व्यापारी को मन होता है ED गिरफ्तार कर लेती है पूछताछ के दौरान ही, जिसको लेकर के अब यहां पर ED को फटकार पड़ी है हाई कोर्ट से। और वहीं जल्द ही पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी यहां पर समीक्षा होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट भी ED की शक्तियों को लेकर के समीक्षा करेगा, ये यहां पर खबर है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चीन LAC पर बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या, हेलीपैड का भी कर रहा है निर्माण। पेंटागन की रिपोर्ट में हुआ है नया खुलासा।
खबर बताते चले, चीन की पड़ोसियों के खिलाफ साजिश थम नहीं रही है। वह सबसे शांति की बात भी करता है और सीमा पर अतिक्रमण गतिविधि में भी लगा रहता है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने खुलासा किया है कि एलएसी पर चीन अंडरग्राउंड स्टोर, सड़कों, हवाई क्षेत्रों और हेलीपैड का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। उसने अपने सैनिकों की तैनाती कम नहीं की है बल्कि और भी बढ़ा दी है। बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर के हमलावर रहते हैं कि चीन ने हमारी कई हजार किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। पहले वे कहते थे कि हम चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन अब तो वे नाम भी नहीं ले पा रहे हैं चीन का, और यहां तक कह देते हैं कि ना तो हमारी जमीन पर कोई घुसा है। ये यहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी भी घेरते हुए नजर आए इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन इस बीच यहां पर इस रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। शिवराज कैबिनेट के कई मंत्रियों और विधायकों का कटा है टिकट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बीजेपी विधानसभा चुनाव में लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है और हड़कंप मचा हुआ है भाजपा के अंदर। भाजपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जीत तय करने के लिए जनता के बीच में पहुंच करके अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और वहीं आप लोगों को यहां पर बताते चले, सियासी सरगर्मी के बीच में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी थी, जिसमें 88 प्रत्याशियों का नाम है। और वहीं आपको यहां पर बताते चले, अब तक यहां पर भाजपा भी 136 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है और 94 सीटों के लिए अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। और कहा जा रहा है कि भाजपा की 5वीं सूची किसी भी वक्त आ सकती है। बताते चलें, भाजपा से जुड़े सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि इस सूची में यहां पर कई कैबिनेट मंत्रियों और कई बीजेपी के विधायकों का टिकट कटने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले, यहां पर भाजपा के सर्वे में साफ हुआ है कि इन मंत्रियों और विधायकों को लेकर के जमीनी स्तर पर जनता के बीच में काफी गुस्सा है। ये यहां पर खबर है। एक और अपडेट बताते चलें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जल्दी ही राहुल गांधी एक गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें आप लोगों को, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर के जारी हलचल के बीच में तेलंगाना जन समिति के नेता एम कोंदडराम ने यहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने राज्य के आगामी चुनाव में गठबंधन की संभावना पर चर्चा की है। यह बैठक दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन को लेकर के चल रही बातचीत के बीच हुई है। बताते चले, माना जा रहा है कि यहां पर तेलंगाना जन समिति कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के तहत 7 से 8 विधानसभा सीट की मांग कर रही है और बताया जा रहा है कि इस गठबंधन का ऐलान किसी भी वक्त यहां पर किया जा सकता है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।